आज भगवान कन्हैया ने रथ में ब्राह्मण देवता को बिठाया और बिठा करके जैसे ही चले तो पंडित जी ने कहा, अरे कन्हैया रथ इतनी धीमे धीमे चलाओगे तो तुम पहुंच नहीं पाओगे हाल से, तब तक वो बेटी कहीं मर ना जाए। बोले तो कि थोड़ी जल्दी चलो। भगवान बोले रुको पंडित जी, अभी रुको। उसी समय भगवान ने घोड़ों पर हाथ रखा। दादा घोड़ा आकाश में उड़ने लगे हैं कि सरर सरर सर्राई रे स्वर्ग में रथुला जाई। और आसमान में पंडित जी के मन में गए घबराई। महाराज के पंडित मन में गए घबराए और ऊपर से जो गिरे पसुली एक हो जाए। पंडित मन ही मन में कहे आई रझानरे में फंस गए हैं। पंडित मन ही मन में कहे आई रझानरे में फंस गए हैं। आज महाराज जैसे ही पंडित जी ने देखा, बोले कन्हैया रथ नीचे उतारो, अन्यथा यही से कूद जाऊंगा। भगवान बोले अभी तो तुम कह रहे थे धीरे चल रहे हो, जब तेज चलने लगे तो कह रहे कि कूद जाएंगे। बोले रुको अभी रथ उतार रहे हैं। ठाकुर जी ने रथ को उतारा नीचे, पंडित जी उतार के भागे। बोले कहाँ जा रहे? बोले घर जा रहे। भगवान बोले तो ठीक है तुम जाओ, इतको हम जा रहे इतको। अब पंडित जी ने सोचा कि अगर ये चले गए तो हम बेटी को क्या कहेंगे। तो पंडित जी बोले सुनो, एक बार वह बिटिया को दर्शन दे जाओ, बाकी बात वे सब चले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। कहा कि एक बार दर्शन दे जाओ। बोले ठीक है, ऐसा करो उस बेटी से कह दो कि मैं यही खड़ा हूं, आ जाए यहां। बोले तो ऐसे नहीं, इससे जो अलोपा देवी का मंदिर है ना, इसके पीछे अपना रथ खड़ा कर लो। हम रुक्मणी को पूजा के बहाने भेज रहे। महाराज वही किया। भगवान श्री राधे। ठाकुर जी ने अपना रथ मंदिर के पीछे लगाया है। इधर ब्राह्मण देवता घर पहुंचे तो रुक्मणी मैया सखियों से कह रही है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन शिषपाल के संग नहीं जाऊंगी। और कहा भाभी तुझे भी जरा शर्म नहीं लगी जो तूने मेरे ऊपर हल्दी चढ़ाई है। तो भाभी ने जवाब दिया भला मेरा क्या कसूर है। आज दादा रुक्मणी मैया रो रही है। इधर ब्राह्मण देवता आए, आवाज लगाई। रुक्मणी मैया निकल के बाहर आई। बोले पंडित जी आप आ गए? बोले हाँ। कन्हैया आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले कहाँ है? तो कहा बिटिया कन्हैया आ गए? बोले कहाँ खड़े? कहा कि अलोपा देवी मंदिर के पीछे अपना रथ लिए हुए खड़े हैं। बोली अच्छा बाबा वो अकेले आए कि कोई और बने के संग आओ? पंडित जी बोले अकेले आए, कोई संग नहीं आओ। रुक्मणी मैया बोली परीक्षित जी और का सब अहिनी पे पटपरा पड़ेगा। पंडित जी बोले लली मोह न मालूम पटपरा पड़ेगा कि बिजली पड़ गई। कितनो बड़ो परिवार है कि कन्हैया अकेले आए। पंडित जी बोले जो कछु मोह में न मालूम हो इतनी मालूम के भी आए गए। लली पहले मैं दक्षिणा दे दे, मैं भोजन करा दे और ताके बाद तू चली जाइए। मां अलोपा देवी मंदिर के पीछे रथ ले खड़े। मैया ने जवाब दो बाबा तुम्हें दक्षिणा दूंगी, भोजन कराऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए, तब तक मेरे पिया मुझे छोड़ करके ना चले जाए। जवाब दियो बाबा जब मैं अपनी ससुराल के लिए चली जाऊं ना तो आप मेरी सासुल के घर आना, तब तुम्हें बहुत सारी दक्षिणा दूंगी और भरपेट भोजन खिलाऊंगी।
पंडित जी बोले लली तेने यहाँ का चुमो हिस्से खवाए दे सुमा जाए कि तुम गोजा खवावेगी हैं। अब तो कहते हो काम निकल गया, अब तो बाहर में जा। मैया रुक्मिणी से पंडित जी बोले ठीक है हम तो जा रहे हैं। पंडित जी तो वहां से चले गए। मैया रुक्मिणी अपनी माँ के पास में पहुंची और कहा माँ मैं माँ अलोपा देवी की पूजा करने के लिए जाना चाहती हूँ। तो मैया रुक्मिणी ने कहा बात को सुना है मैया शुद्धमती ने, और रुक्मिणी की बात को सुन करके माँ ने कहा ठीक चली जाओ। और ये प्रथा थी कि शादी से पहले बेटी माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए